हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। इसके पहले के सारे क्वेश्चन अपन पिछली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। कोई एपी है जिसके चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 दिया हुआ है। और बाद में दिया हुआ है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। मतलब कि ये बोला है कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं अपन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें अपन दो समीकरण बनाएंगे और ए और डी निकालेंगे। किसी भी एपी के प्रथम 3 पद निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले उसका प्रथम पद और सारवंतर। तो ए और डी निकालने के लिए अपन इसमें समीकरण बनाएंगे जो कंडीशन उसने दी है। चलिए देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे क्योंकि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना दिया हुआ है, 24। कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात A4, चौथा पद मतलब A4 और आठवां पद मतलब A8 बराबर में आ जाएगा 24। चौथा पद मतलब A4 लिख दिया और आठवें पद का मतलब A8 लिख दिया अपन ने। जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब इसको देखो, A4 का मतलब क्या होता है, A4 का मतलब होता है A प्लस के 3D, A प्लस n-1D से लिखेंगे इसको। और A8 का आएगा A प्लस के 7D। एक कम लिखते हैं, A4 है तो A प्लस 3D और A8 है तो A प्लस 7D। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 24। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो A और A दो बार है तो पास पास लिख लेंगे इनको, और 3D और 7D को पास पास लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में 24 चल रहा है अपने पास। A और A कितने हो जाएंगे, 2A, और 3D और 7D कितने हो जाएंगे, 10D, है ना। बराबर में 24 है। देखो ये समीकरण बन गई, लेकिन ये समीकरण 2 से कट रही है तो इसको सबसे पहले 2 से काट देंगे। समीकरण को 2 से काटेंगे तो एक के साथ जो 2 है वो हट जाएगा, और 10 के साथ जो 2 है वो 2 से 5 बार कट जाएगा तो डी आ जाएगा 5D। और यहाँ पे आ जाएगा इधर 12। 24 का आधा हो गया ना 12, 2 से कट गया समीकरण। 2A का हो गया A, 10D का हो गया 5D और 24 का हो गया 12। अब हो गई है समीकरण नंबर A। ठीक है, ऐसे अब समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो अपन को दिया हुआ है देखो, क्योंकि एपी के छठे एपी के छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया हुआ है, 44 है। कितना दिया हुआ है, 44। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात A6, छठा पद मतलब A6 और 10वां पद मतलब A10 बराबर में अपने पास 44। ठीक है, तो A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस के 5D, A प्लस के 5D, और A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस का 9D बराबर में आ जाएगा 44। ठीक है, पास पास लिख लो इनको। तो A प्लस 5D प्लस के 9D बराबर में आ जाएगा 44। अब इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 5 और 9 जाएंगे मेरे पास 14D बराबर में आ जाएगा 44। देखो ये समीकरण भी 2 से कट जाएगी तो A 2A का हो जाएगा A, और 14 2 से कटेगा 7 बार तो 7D बराबर में आ जाएगा 22, जो कि अपने पास समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बन चुकी है भैया, समीकरण 1 और 2। लेकिन अपना मेन काम है इस सवाल में 3 पद ज्ञात करने हैं उसके, और 3 पद ज्ञात करने के लिए अपन को सारवंतर और प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी, ताकि ए और डी निकालना है। और ए और डी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये ए और डी में है समीकरण। तो अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, जैसा विलोपन विधि में करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने डी का मान आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस
समीकरण एक करने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है अपने पास a प्लस के 7d बराबर में है 22, और समीकरण 1 है अपने पास a प्लस के 5d बराबर में है 12। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के क्या चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का a माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 5d माइनस के 5d, और प्लस का 12 हो जाएगा माइनस के 12। तो देखो इसमें जो पहले वाला पद है a, दोनों में सेम है, तो प्लस माइनस है इसलिए a से a कट जाएगा, और 7d में से अब माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस करना है, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो गया। तो 7 में से 5 जाएंगे तो अपने पास बचेगा 2d, 2d, और 22 में से 12 को जब घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 10 बचेगा भैया। कितना बचेगा, 10। तो यहाँ से अगर मैं डी का मान निकालूं तो आ जाएगा अपने पास 10/2, मतलब कि डी का मान आ गया 5। कितना आ गया, डी का मान आ गया 5। अब डी का मान 5 आ गया तो अपन को ए का भी मान चाहिए, तभी तो काम चलेगा। तो डी के मान को अपन किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 दोनों में किसी में भी रख सकते हैं, तो वहां से अपने पास ए का मान आ जाएगा। सेम वैसे ही जैसे विलोपन विधि में करते हैं। तो अब डी बराबर 5 अपन समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपने पास, a प्लस के 5d बराबर में 12, ये समीकरण 1। तो a का मान तो अपन को निकालना है भैया, तो a का तो a आ जाएगा, 5d है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 12। ठीक है, तो a का a प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और बराबर में 12। आगे चलो, a का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 12, और 25 उधर जाएंगे तो माइनस के, यहाँ से ए का मान आ गया भैया 12 में से 25, मतलब कि 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा अपने पास 5 में से 2 जाएंगे तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये बचेगा माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है, तो ए का मान आ गया अपने पास माइनस के 13। डी का मान माइनस, डी का मान 5 आ गया, और ए का मान -13 आ गया, ए का मान माइनस में है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके 3 पद निकालने, तो देखो 3 पद कैसे निकालेंगे, देखो इधर लिखेंगे साइड में, यहाँ पे। ठीक है, तब एपी के प्रथम 3 पद, तो प्रथम पद A1 की बात करें तो सबको पता है भैया A1 जो होता है वो A ही होता है, A कोई A1 बोलते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद तो डायरेक्ट माइनस के 13 जैसा का जैसा लिख दो। A2 निकालना है दूसरा पद, और दूसरा पद निकालने के लिए क्या करो, पहले वाले पद में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। तो यहाँ पे अपन A1 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, और A1 का मान है माइनस के 13, इसमें कितना जोड़ देंगे 5, तो कितना आ जाएगा माइनस के 13 और प्लस के 5। ठीक है, एक माइनस एक प्लस मतलब घटाना पड़ेगा, और 13 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 8, और चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 8। आगे चलते हैं A3 की बात करें, तो भैया A3 निकालने के लिए क्या करो, A2 अपने पास है तो फिर क्यों दिमाग लगाएंगे, A2 में डायरेक्ट अपन क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, उससे A3 मिल जाएगा। तो A2 अपने पास है माइनस के 8, और इसमें क्या जोड़ देंगे D का मान 5, तो माइनस के 8 और प्लस के 5, ये हो जाएगा अपने पास 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, और चिन्ह लग जाएगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो प्रथम 3 पद आ चुके हैं भैया एपी के, तो अपने पास यहाँ हो जाएगा, अतः एपी बराबर हो जाएगा -13, -8, -3, और ऐसे ही अपन 5 जोड़ते जाएंगे तो पूरी एपी अपन यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा हो गया है। देखो इस सवाल में किया एक बार ढंग से देख लेते हैं, वापिस से दोबारा से समझ लेते हैं। उसने बोला था क्वेश्चन में कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का जो योग है वो 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग जो है वो 44 है। दो कंडीशन उसने दी थी, और इस एपी के प्रथम 3 पद अपन से ज्ञात करने को बोला था। तो देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एपी के चौथे और 8वें पदों का 24 है, तो A4 और A8 बराबर 24 लिख दिया। A4 होता है A+3D, A8 होता है A+7D, तो 24 इनका योग है। तो A और A 2A हो गया, और 3 और 7 हो गया अपने पास 10, तो 2A प्लस के 10D बराबर 24 आ गया। इसको अपन 2 से कैंसिल कर देंगे, समीकरण में 2 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास समीकरण आ जाएगी A प्लस के 5D बराबर में 12, जो कि समीकरण नंबर 1।
अब ऐसे ही समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो उसने बोला कि एपी के छठे मतलब कि A6 और 10वें मतलब कि A10 बराबर है, इनका जो योग है वो 44 है। तो A6 प्लस A10 बराबर 44 हो गया। और A6 क्या होता है, A प्लस के 5D होता है। A10 क्या होता है, A प्लस के 9D होता है बराबर में 44। तो A और A 2A हो गया यहाँ पे, और 5 और 9 अपने पास हो गया 14। ठीक है, तो 2A प्लस 14D बराबर 44 आ गया। ठीक है ना। तो समीकरण में 2 का भाग लगाया तो ये बन गया A, 14 बन गया 7 और 44 बन गया 22। ठीक है, तो ये अपने पास समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि की तरह अपन ने समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर जो 2 है उसमें समीकरण 1 को जब माइनस करेंगे ना, तो यहाँ इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2D बच गया यहाँ पे, 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 बच गया। ठीक है, डी का मान जब निकालेंगे तो 10/2 आ जाएगा, तो डी का मान 5 आ गया भैया। ठीक है ना, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 में पास A प्लस के 5D बराबर में 12। तो A की जगह A आ जाएगा, प्लस आ गया 5 और D की जगह भी 5 आ जाएगा, तो A प्लस के 25 हो गया और बराबर में 12 है। A का मान निकालना है तो 25 को कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया। तो इसमें से 12 में से घटाएंगे किसको, 25 को, मतलब कि 25 में से 12 घटाएंगे और चिन्ह माइनस का लगा देंगे। तो A बराबर में आ गया अपने पास माइनस के 13, और A बराबर में माइनस के 13 आ गया तो अपना काम बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि A का मान मिल गया, D का मान मिल गया, तो अपन AP का कोई सा पद निकाल सकते हैं। तो अपन को प्रथम 3 पद निकालने, मतलब A1 A2 A3। तो A1 का जो मान होता है भैया वो A ही होता है, तो A तो उसने पहले से दिया हुआ है, तो -13 मिल गया अपन को। A2 निकालना है तो A1 में D जोड़ दिया अपन ने, तो ये हो गया -8, माइनस के 13 प्लस 5 -8 आ गया। A3 जब निकाला तो A2 में D जोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ आ गया -8 प्लस के 5, तो ये अपने -3। तो AP बन गई अपनी -13 -8 -3, ऐसे 5 जोड़ते जाएंगे तो पूरी AP अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे।